अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। यहाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। दूसरा मौसम ऐसा है तो कुछ ज़्यादा ही सुस्ती हो रही थी। नाश्ता करने के बाद सफाई की मेड आई थी, उसने कपड़े धोए और मैं ना बिस्तर में लेट गई। खैर जी, फिर मैं उठी क्योंकि मैंने खाना बनाना था। मैंने आज बनाना था जी मटन दो प्याज़ा, और बस मैंने ऐसे ही इसका नाम रख दिया है। वैसे मैंने इसकी रेसिपी जो है वो देखी नहीं है। खैर जी, यहाँ मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिसमें जी लेमन जूस है, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, ज़ीरा है, धनिया है साबुत, और जी लहसुन है। लहसुन को मैंने कूट लिया था। बस जी इसके अंदर यही इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। सबसे पहले जी मैं मटन को रख देती हूँ। सुस्ती इस कदर थी कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी आज। खैर जी, काम तो करना है ना घर का। और फिर जी मैंने इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर ऐड की इधर, और ये जी लेमन जूस ऐड किया। ये जी ज़ीरा था आई थिंक पिसा हुआ, और ये साबुत धनिया, इसको भी मैंने दरदरा कूट लिया था। ये सफ़ेद मिर्च, और इन द एंड जो है वो मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब जी मैंने इसके अंदर सिर्फ एक गिलास जो है वो पानी ऐड किया है, सिर्फ इतना कि गोश्त जो है वो आधा गल जाए और आधा जो है वो भुनाई में गल जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुकर का पका हुआ अच्छा नहीं लगता, सो दैट्स वाई। यहाँ जी मैं जुलन फॉर्म में जो है वो हरी मिर्च को कट कर लूँगी। प्याज तो मैंने ऑलरेडी जो है वो कट कर लिए थे, और हमारा मटन जो है वो गल जाए तब तक। वैसे मटन जो है वो जल्दी गल जाता है बनिस्बत बीफ के, और अगर कुकर यूज़ करने वाले हों तो बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। एक तो मुझे ख़ुद भी थोड़ी हिचकिचाहट है। मेरी अम्मी वालों के घर मेरी सिस्टर्स जो हैं वो यही यूज़ करती हैं, और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया है। वो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने यूज़ ही नहीं किया। एक तो शहबाज भी कहते हैं कि उसका टेस्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, दूसरा मेरे भी कुछ डर है। खैर जी, यहाँ फिर मैं इसके अंदर इस पॉइंट पे जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर लहसुन पाइप का पेस्ट ऐड करूँगी, और साथ ही जी चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा, लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया था, ज़्यादा नहीं। और इसी पॉइंट पे जी मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी और इसकी भुनाई जो है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। ये बहुत यमी बना था, ड्राई ड्राई सा मज़े का। अब जी मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे, और साथ ही जी मैंने हरी मिर्च इसके अंदर डाल दी, और इसको मैं भूनते जाऊँगी जब तक कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, और इंग्रेडिएंट्स जो थे वो बिल्कुल ही कम थे और घर के ही थे। कभी कभी जो है ना हमारा दिल नहीं करता कढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ खा खा के ना हम थक जाते हैं, सॉरी। सो ये बेस्ट है। अच्छा, इन द एंड जब इसका ऑयल ऊपर आ गया है और प्याज जो है वो हल्के नरम हो गए हैं, तो अब हम इसके अंदर सॉसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ ऐड की है चिली सॉस, सोया सॉस और वर्सेस्टरशायर सॉस। ये सारी सॉसेस ऐड करने के बाद 2 मिनट इसे कुक करना है और फ्लेम को बंद कर देना है। और ये देखें जी डिश आउट। ये बहुत यमी बना था, शहबाज को बहुत अच्छा लगा था, और मुझे भी खाने में बहुत अच्छा लगा। सूखा सूखा भी अगर हम खाएं तो। खैर जी, उसके बाद मेरे पार्सल्स जमा हुए थे इतने दिन के, तो मैंने कहा कि खोलूँ और आप लोगों से भी शेयर करूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है दराज से। और यहाँ मुझे बच्चे इसका दर्द तंग करे थे ना, जिसके इंतहा नहीं। खैर जी, यहाँ फिर मैंने फटाफट जो है वो पार्सल्स खोल रही थी, और इसमें आई थिंक हैंगर थे, मैंने मंगवाए थे, सेल लगी हुई थी दराज पे 11 की, तब के ये पार्सल आए हुए और मैंने इनको खोला नहीं है। तो ये जी आई थिंक 1200, पता नहीं 1300 के हैंगर थे, 12 थे, और बहुत अच्छा ये मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे थे ये, इसका एजेस बिल्कुल सॉफ्ट थी, खुरदुरी नहीं थी, कपड़े चिपके या क्या। ये देखें जी, और मेरा कह रही थी कि मम्मा मुझे पकड़ा देंगे हैंगर्स। बच्चों के साथ काम करना ना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन खैर है जी, इनसे ही रौनकें होती हैं। अल्लाह ताला हर एक के घर में जो है वो रौनकें इस तरह कायम रखे। और ये जी मैंने बुक रैक मंगवाया था, इसको अभी फाइनलाइज़ करना है, और ये 600 रुपये का आया था। इसमें 4 थे ये रैक, ये लगेंगे तो मैं आपको आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। वैसे इसकी पिक्चर मैं साइड पे लगा रही हूँ, आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह का लगेगा। और ये जी मैंने मंगवाया था, मेरे ड्रेसिंग पे ना इतनी भरमार चीज़ों की, परफ्यूम्स की, मैंने कहा था कि उसको असेंबल कर लूँ एक जगह, तो उसके लिए मैंने 3 टायर जो है वो ट्रे मंगवाई थी। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब मैंने इसको बाद में असेंबल किया ना, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कितना खूबसूरत लगा था। यह आई थी कोई 1800 की,
और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा की तो अपनी मस्तियाँ हो रही थी, बट मिनसा जो है वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी इन चीज़ों को देख के, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैंने मिनसा के लिए भी मंगवाई थी। सो वो ना मतलब उसको अच्छा भी लगता है पार्सल्स खोलना ना, उसको बहुत मज़ा आता है। खैर जी, इस तरह का कुछ लुक आ रहा है, बाद में मैं इसको असेंबल करके आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर जी मेरा ये पार्सल था दराज से ही, इसको भी मैंने, ये आते आते ही ना कहीं ऊपर रखते ही ओपन हो जाते हैं। आधे पार्सल जो है मेरी अम्मी के घर आ रहे होते हैं, मेरे आधे पार्सल ना मेरे अपने घर आ रहे होते हैं। सो वो रास्ते में ना इनकी पैकिंग शेकिंग जो है ना वो खुल जाती है। खैर जी, ये क्यूट सा मिनी सा फ्राई पैन था, मैंने मिनसा के लिए मंगाया था, और मिनसा इतना हैप्पी हो रही थी इसको देख के। कभी कभी मिनसा को कुकिंग का शौक़ होता है, तो मैंने ये मंगवाया था। ये बहुत क्यूट था, मार्बल कोटिंग था, उसका कलर भी बहुत प्यारा था, लाइट सा। ये देखें जी इसकी ओवरऑल लुक। और अब देखते हैं जब मिनसा इसमें कुकिंग करती है तो और ये जी मैंने मोल्ड्स मंगवाए थे कप केक के लिए, मिनसा के लिए तो ये ज़रूरी है, क्योंकि मिनसा जो है वो माशाल्लाह केक की लवर है। बस ये सारा बेकिंग का कुछ सामान था, अभी सेल थी 11/11 की, तो मैंने कहा कि मंगवा लेती हूँ। पाइपिंग बैग्स थे ये, और ना ये छोटा सा इसमें बीटर था, या ये मैंने मिनसा के लिए मंगवाया था क्योंकि इसकी खाला के पास सेम ऐसा है, तो मैंने कहा मिनसा के लिए भी मंगवा लेती हूँ, उसको शौक़ होता है। उसके बाद जी ये थी मेन चीज़, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सर्दी में तो गैस आती ही नहीं है हमारे पास, तो मैंने ये इलेक्ट्रिक स्टोव मंगवाया था, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। फिर मैं इसका रिव्यू करूँगी, आप लोगों के साथ कुक करूँगी कुछ इसके ऊपर। तो अभी तक तो खैर हमारी गैस आ ही रही है, जिस दिन नहीं हुई, लोड शेडिंग हुई, तो मैं ज़रूर इसका रिव्यू करूँगी आप लोगों के साथ। और ये आई थिंक 7,000 का आया था। और ये जो मेरा फ्राई पैन वाला था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, आई डोंट नो क्यों, वो आई थिंक 2000 समथिंग का था पार्सल। उसके बाद ये जी मिनसा के लिए मैंने मंगवाई थी नियॉन लाइट्स, क्योंकि मेरा फातिमा के पास ऑलरेडी ऐसी थी, तो हमने सोचा था कि हम मिनसा की भी मंगवाएंगे। तो ये अच्छा, ये प्लग ना थोड़ा चेंज था, इसको मुझे लगवाना पड़ेगा, वरना मैं आप लोगों को लाइट जो है वो ऑन करके दिखा देती। खैर जी, उसके बाद ये देखें जी मैंने इसको असेंबल कर लिया, और ना इतना अच्छा लग रहा था ड्रेसिंग का लुक। अभी भी इसके अंदर स्पेस थी, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही एक जगह पर आ गई। ये देखें जिसकी ओवरऑल लुक। दीवारों को इग्नोर करिएगा, बच्चों ने बहुत गंद किया हुआ है, बच्चों ने नहीं सिर्फ मिनसा ने लिख लिख के। खैर जी, उसके बाद बच्चों को तैयार श्यार किया, और फिर हम आ गए जी रूफ टॉप, क्योंकि वीकेंड था तो रात का खाना जो है वो बाहर खाने का ही सोचा। और सुबह में मैं इसके अंदर थक गई थी, कपड़ों वगैरह को समेटा, सफाई की। वीकेंड पे थोड़ी तफसीली सफाई हो जाती है क्योंकि शहबाज घर पे होते हैं इसलिए। खैर जी, यहाँ हम आए और काफ़ी रश थी यहाँ पर। बर्थडे के पोर्शंस हर जगह, 3-4 जो है वो बर्थडे के फंक्शन हो रहे थे। और फिर जी फटाफट से जो है वो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया अपना। सबसे पहले जी हमने सूप मंगवाया था। यहाँ जब भी मेरा आना होता है ना, मुझे इसी तरह से रश मिलता है, और आई थिंक इन लोगों को 6-7 साल होने वाले हैं, और अभी तक जो है वो ये इसी तरह से क्राउड मिलता है। खैर जी, इतने में हमारा सूप आ गया, लेकिन ना सूप इतना कोई ख़ास मज़े का नहीं था। पता नहीं क्यों इन्होंने प्रॉपर जैसे हॉट एंड सावर सूप होता है वैसा नहीं बनाया हुआ था। रेसिपी जो थी ना वो अच्छी नहीं थी मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं आप लोगों के साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी रेस्टोरेंट्स का अच्छा होता है, लेकिन इनका सूप मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। लेकिन खैर, सूप की बनस्बत खाना इनका बहुत अच्छा था, मज़े का था। हमने मंगवाई थी फ्राइड दाल, कबाब और फिंगर फिश। ये जी, और फिंगर फिश इनकी बहुत टेस्टी थी, बहुत जूसी थी। खैर जी, बस इधर से खाना शाना खाया, चाय पी, फिर जी हमारी वापसी हुई घर। और ये मिनसा और मेरा के ड्रेसेस जो हैं वो मैंने कल्चर डे के लिए स्पेशल स्टिच करवाए थे। कपड़ा मैंने केसरिया से लिया था, और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर जी, इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।